हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5 क्लास 12th मैथ्स का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने आप लोगों को दो वीडियो प्रोवाइड कराया था जो लाइव क्लास था। लाइव क्लास में हमने आपको इसके बारे में बताया था कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उस पर कुछ क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हमने आपको दो लाइव क्लास दिए थे। तो आज जो हम लोग का क्लास होगा वह आप लोगों को एक्सरसाइज जो आप लोग का एनसीईआरटी है उसमें आज हम आपको क्वेश्चन 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर सवाल देखिए। पहला नंबर जो सवाल आप लोगों का है कि x² प्लस xy इंटू dy बराबर x² प्लस y² dx है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, dy बाई dx का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, dy बाई dx निकालने के लिए यहाँ पर dy है तो dy छोड़ देते हैं और ये जो गुना बराबर के बाद जो dx है ना इसको आप बटा में ले आइए। तो इस तरह से dx लिखिए और इधर जो टर्म है वो लिख दीजिए x² प्लस y² और ये जो गुना में था ना इसको आप बटा में ले आइए तो x² प्लस xy ये वाला। तो इस तरह से आप dy बाई dx तो निकाल लिए। आप यह भी चेक कर पा रहे हैं कि ऊपर में 2 नीचा में 2 है और इसमें भी मिलाएंगे 1 1 तो 2 हो जाएगा। यानी ऊपर में 2 घात है नीचा में भी 2 है तो समान घात है। इसका मतलब ये समघातीय फलन है, यानी समघातीय है। तो आपको करना क्या होगा, पहले आप y बाई x के रूप में लाने का प्रयास कीजिए। तो ये y बाई x के रूप में लाने के लिए आपको करना क्या होगा, बुआ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको भाग देना है। यहाँ पर देखिए ये y बाई x के रूप में कैसे आएगा, जब y² है इसमें x² से भाग दे दिया जाए तो ये y बाई x के रूप में आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, ऊपर में भी x² से भाग और नीचा में भी x² से भाग दीजिए। तो भाग दीजिए तो x² बटे x² प्लस y² बटे x², ऊपर में तो x² से भाग दे दीजिए और नीचा में भी दे दीजिए तो x² बटा x² प्लस xy और बटा में x² से क्यों भाग दे रहे हैं बुआ से, क्योंकि हमको y बटा x के रूप में डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx बराबर, ये तो बेचारा कट जाएगा तो 1 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं y बटे x का स्क्वायर और बटा में ये भी तो कट जाएगा 1 प्लस ये एगो x से एगो कट जाएगा तो क्या बचेगा y बटे x ये, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब आप गौर से देखिए क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा y बटे x के रूप में आ गया है। अगर आ गया है तो आप याद कीजिए हमने आपको थ्योरी के क्लास में बताया था कि अगर y बाई x के रूप में आ जाए तो आपको पुट करने के लिए कहे थे कि y बटा x को आप v मान लीजिएगा। y बटा x को क्या मानिएगा बुआ सा v, और इससे आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो y बराबर आपका आएगा vx। उसके बाद आपको यह भी बताया था कि इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो लिखिएगा dy बाई dx बराबर v प्लस x dv बाटा dx और इसको आप समीकरण 2 मानते हैं। याद आ रहा है ना आप लोगों को हम एग्जांपल्स 4 को क्वेश्चन भी बताए हैं। उस वीडियो को अगर आप लाइव में नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो सोचिए जैसे ही आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 आ जाना बउआ सा, तो आप क्या कीजिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा था dy बाई dx, तो dy बाई dx का मान यहाँ जो लाए हैं ना ये वाला, इस मान को आप यहाँ पे रख दीजिएगा। तो यही बात को हम इधर लिखते हैं, तो इसको लिखिएगा समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण कैसे होगा 2 से। तो देखो इस dy बाई dx के चलते हम क्या लिखेंगे, v प्लस x dv बटा dx। इस dy बाई dx के चलते लिख दिया ना v प्लस x dv बाई dx। अब आप बताइए इस वाले पार्ट को गौर से देखिए, ये बराबर के बाद 1 प्लस या देखिए y बटा x है और y बटा x को तो अब बुआ आप माने हैं, क्या माने हैं v, तो इसको लिखिए v² बटा में गौर से सोचिएगा ये 1 के 1 रहेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर y बटा x है तो y बटा x को तो v लिखे थे तो लिख दीजिए v, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो ये समीकरण आपका आ गया। आने के बाद बस आपको इसी को सोल्व करना है। तो देखिए हम आपको सोल्व करके बताते हैं, x dv बाई dx ये प्लस v, इसको राइट साइड ले चलिए तो 1 प्लस v² बटा 1 प्लस v माइनस v बटा कुछ न था 1, और इसको आपको v का घटाव बनाना होगा, जैसे भी आप चाहे बना सकते हैं। तो चलिए बताइए तो इसका लघुत्तम क्या होगा बुआ सर,
कि 1 प्लस भी और 1 का लघुत्तम क्या होगा, तो उतना ही आएगा, कितना 1 प्लस भी आएगा। तो एक बार में तो ये 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस भी में जब माइनस भी से गुना करेंगे ना तो ये दोनों का साइन बदल जाएगा, भी में 1 से तब माइनस भी और फिर माइनस भी में भी से तब भी स्क्वायर। क्या आप लोग को ये बात समझ में आया ना? अगर ये समझ में आ गया तो आसानी से आप इसको काट सकते हैं, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट दीजिए तो लिखिएगा x db बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस भी बटा 1 प्लस भी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? और सोचिए अब ये पूरा पार्ट भी वाला आ गया बउआ सा, और यहाँ पर भी वाला एगो पार्ट है, तो अब यहाँ से आपको सेपरेट करना होगा। सेपरेट करने का मतलब भी वाला को एक तरफ और एक्स वाला को एक तरफ। तो देखिए dv तो ऊपर है, ये पूरा पार्ट को नीचे ले आइए, इधर तो नीचे ले आइए तब बट्टा में आ जाएगा, और ये dx ऊपर ले चलिए तो dx ऊपर गया, गुना में x था, बट्टा में x। जैसे ही आपको लगे कि सेपरेट हो गया है वो इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए इसको आप पलटी मार लीजिए तो 1 प्लस भी बटा 1 माइनस भी, इस तरह से, ठीक है। और बराबर के बाद आप गौर से देखिए क्या रहेगा, इंटीग्रेशन dx बटा x। क्या आप लोग को यहाँ तक dv छोड़ दिए, dv छोड़ दिए, dv को लिख लीजिए, dv बराबर यहाँ। अब आप लोग को यहाँ के बाद इंटीग्रेशन करना होगा, यहाँ के बाद आराम से इंटीग्रेशन करना है, और ये सवाल आप लोग को थोड़ा सा अच्छा से बनाना पड़ेगा। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं, ठीक है। देखिएगा गौर से, आपको बस इंटीग्रेशन करना है ध्यान से इसी वाले पार्ट को, ठीक। और आंसर मिलाने में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, इसलिए इस परेशानी को दूर करने के लिए हम आपको पूरा बताएंगे, ठीक। तो देखिए इसके सबसे पहले आप क्या कीजिए, नीचे में 1 माइनस भी है ना, तो इसको आप भी माइनस 1 करने का प्रयास कर लीजिए। तो बुआ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन आसानी से करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये उलट जाएगा, और इधर जो आप माइनस कॉमन लेते हैं ना, इसको आप उधर भेज दीजिएगा, तो उधर लिख दीजिएगा माइनस dx बटे x, इस तरह से, ठीक है। तो माइनस क्यों कॉमन लिया, ताकि आपको इंटीग्रेशन यहाँ पर करने में आसानी होगा। अब आपको करना क्या, सीधी सी बात आप समझिए कि आपको ये वाला प्रश्न समझ लेना है अच्छा से कि x प्लस 1 और बटा में x माइनस 1, इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, बस आपको ये वाला दिमाग लगाना है। तो इसके लिए हम आपको दिमाग लगा के बताते हैं। नीचे में आपको v माइनस 1 है तो नीचे में v माइनस 1 लिखिए, और प्रयास कीजिए ऊपर में 1 प्लस b है, बट आपको लिखना क्या है, नीचे वाला जैसा ही ऊपर आना चाहिए। तो आप लिख लीजिए, पहले क्या लिखिए, v माइनस 1, ठीक है। अब आप सोच लीजिए कि आपको तो 1 प्लस b चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या, प्लस 2। गौर से देखिएगा, 2 में से 1 घटा लेंगे तो फिर 1 आ जाएगा ना, 1 प्लस b आ जाएगा, और इससे फायदा भी हो जाएगा कि इसको दोनों में इसमें ही भाग दे देंगे और इसमें ही भाग दे देंगे, तो इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, और ये वाला बेचारा dv रहेगा, और इधर माइनस में dx और बट्टा में x तो है ये है, ठीक है। अब आप बताइए कि इसको लटका दीजिए, इसमें v माइनस 1 बट्टा v माइनस 1, इसमें भी लटकाइए तो 2 बट्टा v माइनस 1, इस तरह से, और ये dv रहेगा माइनस में dx बटा x, तो बेचारा जस के तस है। अब आप बुआ से बताओ, ये तो बेचारा कट जाएगा, कटेगा तो क्या बचेगा, 1 ना, और ये बचेगा 2 बटा v माइनस 1, और ये dv बराबर माइनस dx बटा x जस के तस। इस वाला पार्ट को हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब गौर से देखिएगा, आप लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन याद कीजिए कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, बउआ dv है तो v ही होगा, और 2 कांस्टेंट बाहर, और 1 बाई एक्स का क्या होता है, तो log मोड x होता है, यानी कि v माइनस 1 आएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिए, 1 का v, 2 कांस्टेंट बाहर, 1 बाई एक्स का होता है ना log मोड x से, बट यहाँ x के जगह तो v माइनस 1 है, और इधर बताइए क्या लिखेंगे, log मोड x, बट माइनस है तो माइनस, और प्लस में आप क्या जोड़िएगा, log c जोड़िएगा। क्या जोड़िएगा, log c, क्योंकि आपको बताया था कि log c भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आंसर मिलाने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, ठीक है। ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब आप क्या कीजिए बुआ साहब, इसको गौर से देखिए, v प्लस, ये आप ई 2 को ना इसके माथा पर छपा दीजिए इस तरह से, log v माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। ये वाला स्क्वायर ऊपर जा सकता है, कौन सा फॉर्मूला, log m के पावर n, क्योंकि पावर वाला जो रहता है वो तो बाहर फिर आ जाएगा ना, इसलिए कर दिया। अब इसको आप कर लीजिए, क्या कीजिए, गौर से देखिए, ये माइनस में इधर आके प्लस में log मोड x, प्लस में log c, इधर आके माइनस में log c, बराबर के बाद कुछ होना था 0। ये ऐसा कीजिए ना, ये वाला जो v अकेले है ना, v वाला को भेज दीजिए, और सब तो log वाला है, तो log वाला को एक तरफ रखिए और बिना log वाला को आप दूसरा तरफ भेज दीजिए। तो ऐसा करते हैं, गौर से देखिएगा, log v माइनस 1 का स्क्वायर प्लस log मोड x
माइनस लॉग सी, और ये प्लस भी है ना, इसको हम इधर ले आते हैं, माइनस भी कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा सोचना है, लॉग एम प्लस लॉग एन और माइनस लॉग एन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिख रहा है ना, इसको हम चाहे तो इधर लिख देते हैं, इधर वाला मिटा देते हैं। थोड़ा सा आपको आंसर मिलाने में तकलीफ हो सकता है, इसीलिए हम पूरा आपको बताते हैं, तो गौर से देखिएगा, इधर थोड़ा सा इसको एक्सपेंड इधर से कर लिया जाए। हाँ, अब देखिएगा, बुआ से बताओ, लॉग एम प्लस लॉग एन को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉग m इंटू एन यानी v माइनस वन का स्क्वायर इंटू में x, इस तरह से इंटू में आ जाएगा, और ये माइनस है ना, तो ये बटा में आ जाएगा, यानी कि बटा में आप डायरेक्ट c लिख सकते हैं और बराबर के बाद माइनस में। क्या आपको ये समझ में आया डायरेक्ट? देखिए, इसको पहले तोड़ते तो लॉग m प्लस लॉग n, तो इंटू में आता, ये माइनस में है तो बटे में ना आएगा, तो इसलिए बटा में c लिख दिए। ठीक है, अब आप बताइए माइनस भी है, एक बात याद कीजिए, आपको ये अभी बताए थे कि लॉग को बुआ हटाते हैं, अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई में बदल जाता है, तो लिखेंगे v माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स बटा सी और बराबर के बाद e टू दी पावर माइनस भी। ठीक है, क्योंकि लॉग हटाएंगे तो उधर क्या जाएगा, e के पावर हो जाएगा माइनस भी। अब आप बुआ बताओ आगे ध्यान से, v के जगह ना आप मान रख दीजिए, कितना, c को तो पहले में भेज दीजिए, तो y बटा एक्स रखिए v का मान और इंटू में x, और c को इधर भेज दीजिए, तो c e के पावर माइनस y बटे एक्स। यहाँ तक समझ में आया? क्या किया बुआ सा कि v के जगह y बटे एक्स, v के जगह y बटे एक्स, और इस c को हम इधर भेज दिए। अब इसको थोड़ा सा ढील के घटा उठा बना लीजिए, तो y माइनस एक्स बटा एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स बराबर c टू दी पावर माइनस y बाई एक्स। हम आपको पूरा आंसर मिलाकर बताएंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। ठीक है, तो गौर से देखिएगा, इसको आप ढील के घटा बनाएंगे तो e एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर c ई टू दी पावर माइनस y बाई एक्स। अब देखिए, एक एक्स से कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो बटा में एक्स है ना, इसको आप इधर भेज दीजिए, तो सी एक्स ई टू दी पावर माइनस वाई बाई एक्स। अब अगर चाहे, अगर आंसर इतना पर भी छोड़ सकते हैं, अगर आंसर इतना नहीं है तो एक लाइन हो सकता है बढ़ा सकते हैं, ये y माइनस एक्स है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर को, इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन लेके स्क्वायर करेंगे तो प्लस भी हो सकता है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, इस तरह से। ठीक है, तो आप इतना तक भी आंसर छोड़ सकते हैं या इतना तक भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का आंसर जरूर मिल गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग जल्दी से, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये बहुत ही जल्दी में आप लोगों से बन जाएगा। देखिए, और संभवतः आप लोग अगर ट्राई भी किए होंगे तो आप बना भी लिए होंगे। देखिएगा, प्रश्न है y डैश बराबर x प्लस वाई अपॉन एक्स है, तो y डैश का मतलब तो पहले से आप जानते हैं कि dy बाई dx होता है बुआ एक बार, और इसको x प्लस वाई अपॉन एक्स रहेगा। ठीक है, तो पहले आप प्रयास कीजिए कि इसको y बटा x के रूप में ले आया जाए। तो पहले ये dy बाई dx तो बेचारा रहेगा, इसको आप क्या कीजिए, x से आप दोनों में भाग दे दीजिए, तो x बटा x और फिर y बटा x दोनों में भाग दे दिए। तो भाग देने के बाद अब गौर से देखिए, ये तो बेचारा कट जाएगा ना वन बार में, और ये y बाई एक्स आ गया, इसको आप समीकरण एक मान लीजिए, क्योंकि अब आप गौर से देखिए, जो इक्वेशन था वो y बटे एक्स के रूप में आ गया। तो जैसे ही आ जाए ना, तो आपको बताया था कि क्या मान लीजिएगा कि y बटा एक्स को आप v मान लीजिएगा, और इसे आप क्रॉस गुणा करके v बराबर y का मान निकाल लीजिएगा vx। उसके बाद आपको यह भी याद होगा कि इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको u इनटू v पर, तो क्या लिखते हैं, v प्लस एक्स dv बटे dx, और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इस dy बाई dx के जगह पर आपको e वाला मान को यहाँ पर बैठा देना। चलिए हम यहाँ पर बैठाते हैं, गौर से देखिएगा, इसको हम लिख देते हैं समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से। ठीक है बुआ सर, समीकरण 1 गौर से देखिए, इस dy बाई dx की जगह पर आपको ये वाला मान रखना है, तो v प्लस एक्स dv बाई dx बराबर के बाद देखिएगा, ये 1 तो रहेगा बुआ सर प्लस, और ये क्या है, y बटे एक्स है, और y बटे एक्स को ना आप कुछ माने थे, क्या माने थे, v माने थे, तो लिख दीजिए डायरेक्ट v, चलेगा ना, चल रहा है ना, समझ में आ रहा है ना बुआ साहब। थोड़ा सा आप लोग को ये भारी भारी एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन ही आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए बुआ साहब, v से v बर्बाद कर दो, तो x dv बाई dx बराबर कितना लिखेंगे 1,
इसको अब ना आप सेपरेट कर लीजिए। तो सेपरेट कीजिएगा तो dx को इधर ले चलिए, तो dv बराबर क्या लिखेंगे, dx ऊपर गया और ex गुना में था, कहां चला गया, बट्टा में। ये देखिए था v वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ हो गया। तो जैसे ही सेपरेट हो जाए तो क्या बताया था, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिएगा। तो इंटीग्रेशन का साइन तो लगा दिए, लगाने के बाद बताइए तनखा सा कि dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी से बताइए। तो इसके लिए 10 सेकंड का समय देते हैं आप लोगों को कि dv का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए आपको बताया था dv का इंटीग्रेशन होगा v होता है, जैसे कैसे dx का x होता है उसी तरह से dv का v होगा, और 1/x का तो आप सभी लोग जानते हैं log mod x, और लास्ट में क्या जोड़ते हैं, c जोड़ते हैं। अब आप बताइए ये जो आपका v है, v के मान किसको माने थे, मतलब v किसको माने थे, y/x को। तो v के जगह फिर से आप लिख दीजिएगा y/x और बराबर के बाद ई वाला बेचारा, और बेचारा को जस के तस छाप दिए हैं। लेकिन आप क्या कीजिए, बटा में x है ना, इसको आप गुना कर लीजिए। तो इस तरह से लिख सकते हैं y बराबर क्या है, x में गुना कीजिएगा तो x log mod x प्लस ई जो x है ना इसमें भी आएगा यानी कि ch, और ये रहा आप लोगों का फाइनल आंसर। और ये वाला सवाल तो उम्मीद है कि आप लोग खुद से बना भी लिए होंगे और आप लोगों से आसानी से बन भी गया होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। ये रहा आप लोग के सामने 3 नंबर सवाल कि x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, x माइनस वाई डी वाई, माइनस है ना, इसको आप राइट साइड ले आइए तो x प्लस वाई इंटू डी एक्स आ गया। ठीक है, इससे आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो डी एक्स को आप इधर ले आइए, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये गुना में तो कहाँ जाएगा, बटा में, तो x प्लस वाई इधर ऊपर में रह गया और नीचा में ये आ गया x माइनस वाई, इस तरह से। ठीक है, अब आप सोचिए कि ये जो फॉर्म है ना ये y बटे एक्स के रूप में नहीं है, तो आपको y बटे एक्स के रूप में लाना होगा। उसके लिए आप इसके भाग दे दीजिए। ठीक है, तो इसमें आप भाग दीजिएगा किससे, गौर से देख लीजिए, बुआ से जल्दी से बताओ तो इसमें आप किससे भाग दे कि y बटे एक्स के रूप में आ जाए। तो सोचिए ये आपको y बटे एक्स के रूप में कब आएगा, जब आप इसमें x से भाग दीजिएगा। तो इसीलिए हम इस बार x से भाग देते हैं, ऊपर में भी और नीचा में भी। तो x बटा एक्स, y बटा एक्स, और बटा में देखिए x बटा एक्स माइनस y बटे एक्स। हम x से भाग दे दिए, भाग देने के बाद आप गौर से देखते रहिएगा, इसको बर्बाद कर लीजिए तो 1 प्लस वाई बटे एक्स, और बटा में यह भी कट के 1 माइनस वाई बटे एक्स, और आप समीकरण इसको 1 मान लीजिए। सोचिए जैसे ही आपका इक्वेशन y बटे एक्स के रूप में आ जाए तो समझिए यह समघातीय अवकल समीकरण है। और इसको कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आपको बताया थे पुट करना है, यानी कि मानना है कि y बटे एक्स को आप v मान लीजिए, और इसको आप क्रॉस जब गुना कीजिएगा तो इससे आएगा y बराबर dx। इसको आप डिफरेंशिएशन करते ये तो आपको याद हो गया होगा इसको कि इवन टू v पर तोड़िएगा तो v प्लस एक्स dv बटा dx, और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। ठीक है, मानने के बाद बहुत सा क्या करते हैं, याद कीजिए कि इस मान को गौर से देखिए, यहाँ जो dy बाई dx है, इस dy बाई dx का मान यहाँ से हम उठाकर रख देते हैं, ये वाला मान पूरा। तो कितना है, v प्लस एक्स dv बाई dx, ये भी तो dy बाई dx का मान है, तो इस मान को हम यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं समीकरण 1 एंड समीकरण कैसे होगा 2 से। तो देखो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स dv बाई dx बराबर, गौर से देखिएगा ये आपका क्या रहेगा 1 प्लस v, और स्क्वायर तो है नहीं कि इस बार स्क्वायर देंगे तो 1 प्लस v, और बटा में क्या आएगा 1 माइनस v, इसको लिखेंगे 1 माइनस v। क्या आप लोगों को यहाँ तक बुआ से समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन इसमें है क्योंकि एक सवाल पूछता है तो वो 5 नंबर का सवाल होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं बुआ सब क्या करेंगे, v वाला को एक तरफ ले जाइए, ये जो प्लस v है ना इसको आप उधर ले चलिए, तो x dv बाई dx बराबर क्या आएगा 1 प्लस v बटा 1 माइनस v, और ये प्लस v है ना इधर आ गया था माइनस v, बटा में कुछ न था 1। समझ में आ रहा है ना? अच्छा आगे देखिए x dv बटा dx बराबर होगा, भीम के घटाव बनाओ, तो भीम के घटाव तो 1 माइनस v होगा, ऊपर में 1 प्लस v। लेकिन इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, इसमें गुना कीजिएगा ना तो 1 में v से तो माइनस v, और माइनस v में प्लस, माइनस से तो प्लस v स्क्वायर। ये सही है ना, इसमें कोई डाउट नहीं, एक बार देख लीजिए। 1 में v से गुना कीजिएगा तो माइनस v, माइनस v में माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस v में v से तो स्क्वायर हो जाएगा। ये v से डिवाइड को बर्बाद कर दीजिए, तो x dv बाई dx बराबर क्या बचेगा 1 प्लस v स्क्वायर बटा 1 माइनस v। अब आप बस सेपरेट कीजिए, v वाला को एक तरफ लाइए और x वाला को एक तरफ लाइए। चलिए बताइए
क्या करेंगे बुआ सर, ई वाला पूरे पार्ट को ना बटा में ले आएंगे, तो इसे 1 प्लस वी स्क्वायर बटा 1 माइनस वी, और dx उधर जाएगा तो dx और गुना में x तक कहाँ जाएगा, बटा में x। तो हमने क्या किया, इस पूरे v वाला पार्ट को बटा में ले आए, dx को ऊपर ले गया और x को बटा में। अब आप सोचिए आप इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो ये बटा में है तो ये पलट जाएगा, तो पलट दीजिए एक लाइन 1 माइनस v और बटा में आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर dv और बराबर में इधर आ जाएगा dx बटा x। जल्दी से बताइए तो क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। तो यहाँ तक समझने के बाद अब आपको करना क्या है, बस इसका इंटीग्रेशन, और जो स्टूडेंट इंटीग्रेशन पढ़ लिया है वो तो आसानी से ये बना सकता ही है। फिर भी यहाँ तक आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, इधर वाला मिटाते हैं, ठीक है, इधर वाला पार्ट को मिटा देते हैं। हाँ, अब बस आपको यहां से इंटीग्रेशन करना है थोड़ा सा अच्छा से। अगर आप लोग यहां से बता पाते हैं तो चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले दोनों में लटका देंगे, है ना, इस तरह से 1 बटा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी बटा 1 प्लस वी स्क्वायर, इस तरह से दोनों में लटका दिए, अलग अलग कर दिए बुआ, और ये dx बटा x तो रहेगा। अब आप थोड़ा सा बताइए कि 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर कहने का मतलब 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो बुआ होता है, लेकिन इसका तो नहीं होता है डायरेक्ट, क्योंकि इसका क्या। अब इसके लिए थोड़ा सा बताइए तो कैसे बनाएंगे। जैसे इस सवाल को आप याद कर लीजिए, x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप कैसे बनाते थे, 7.2 में भी आप इस सवाल को आप सीखे होंगे। इसको अगर t मानिएगा ना तो एक डिफरेंशिएशन 2x आएगा, तो 2x तो नहीं है बट x तो है कटने के लिए ना। तो आप क्या कीजिए, इस टाइप के प्रश्न में ऐसे कर लीजिए, एक लाइन बढ़ा लेते हैं बुआ, इसका अलग कर लेते हैं इस तरह से, dv है तो dv v स्क्वायर, और इसमें 1/2 से गुना करते हैं और 2 से भाग देते हैं। जैसे 2 से 2 कट जाएगा तो फिर इतना आ जाएगा। इसे करने से फायदा क्या होगा जानते हैं, डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, ये 2 से 2 काट सकते हैं, मतलब दोनों में इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए, ठीक। अब आप बताइए इसका इंटीग्रेशन तो आपको याद होगा ना, tan इनवर्स x होता है, लेकिन x की जगह तो v है तो v लिखिएगा, ये 1/2 छोड़ दीजिए। बताइए इसको अगर आप मन में t मानिएगा तो मन से कट जाएगा बुआ सा, कटेगा कि ना, हाँ या जल्दी से बताइए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है ना 2x, तो यहाँ पर x ना v है तो v का भी तो 2 दिया है ना v स्क्वायर का, तो इसको t मानेंगे तो कट जाएगा, तो लिखते हैं डायरेक्ट log मोड t मतलब 1 प्लस v स्क्वायर, और इधर के बाद तो log मोड x और प्लस में क्या जोड़िएगा, c जोड़िएगा, और इस तरह भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर c न जोड़ने का मन है तो आप यहाँ पर log c जोड़ दीजिए। चलिए इसको जोड़ देते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा दिए। अब आपको यहाँ पर आप log c भी जोड़ सकते हैं, चलिए log c जोड़िए, c छोड़ देते हैं, बाद में देखा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं बुआ। अब क्या कीजिए, tan इनवर्स, ये जो v है ना, ये tan v है, v का मान आप रख दीजिए, तो क्या रखिएगा y बटे x, ये माइनस है इधर ले चलिए तो प्लस में इधर कर लीजिए, तो बराबर के बाद 1/2 log मोड 1 प्लस v स्क्वायर, और ये बेचारा प्लस में log मोड x ये है और प्लस में c है, c की जरूरत पड़ेगा log c लिखने के लिए तो लिख देंगे, ठीक। बाद में ये वाला बेचारा tan इनवर्स y बाई एक्स बराबर, अब थोड़ा सा हाँ यहाँ पर नहीं रखिए, v का मान भी आप रख दीजिए y बाई एक्स, तो लिख देते हैं डायरेक्ट y बटा एक्स स्क्वायर, है ना, v का मान y बाई एक्स रखेंगे, स्क्वायर है तो वो दोनों पर स्क्वायर होगा ना। अब इसको आप v के जोड़ बना सकते हैं, चलिए बना लीजिए, 1/2 log मोड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटा में एक्स स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है, और प्लस में log मोड x और प्लस में c। आगे की बात करते हैं बुआ से, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स, आंसर मिलाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, नहीं तो हम तो इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं। एग्जाम में आप क्या कीजिएगा, यहाँ तक बस v का मान रख दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, लेकिन यहाँ तो बुक है, आपको आंसर मिलाना पड़ेगा। देखिए आंसर मिलाने के लिए हम क्या करते हैं बुआ, 1/2 को ना इस पर माथा पर छरपा देते हैं, तो 1/2 छरपाएंगे, या उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका भिन्न का घटाव जोड़ बना लीजिए, लघुत्तम 2 ई वाला 2, इसके बटा में कुछ ना होता है, इसको लिखते हैं log मोड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटा में एक्स स्क्वायर, ये बेचारा रहेगा मोड में ही, और ये वाला 2 इसमें आ जाएगा तो 2 log मोड x, और प्लस के बाद ये c बेचारा 10 के 10। आंसर मिलाने के लिए ये सब हम आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम छोड़ देते हैं। अब आप बताइए log m प्लस log n, ये 2 जो है ना इसके माथा पर जा सकता है, तो इसको आप 1/2 लिख दीजिए, इसे 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर, और ये 2 इस पर चला जाएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको बुआ सब, प्लस log
मोड एक्स स्क्वायर और ये बक्सा बंद प्लस सी। एक बार फिर से समझा देते हैं। ये 2 बुआ माथा पर कैसे गया, याद है लॉग एम के पावर एन, तो जो पावर में रहता है वो तो फिर बाहर आ जाता है ना, इस तरह से। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आप इंटू कर सकते हैं, एक लाइन बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम साइड कर लेते हैं, इस साइड, ठीक है। अब देखिए इसको बताइए लॉग एम प्लस लॉग एन तोड़ सकते हैं, तो इसको हम इधर लिखते हैं क्या कि tan इनवर्स y बटे x बराबर ये 1/2 तो बेचारा रहेगा, और इसको आप तोड़ सकते हैं ऐसे log m प्लस log n, तो लिखिएगा क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा में x स्क्वायर, और गुना में आ जाएगा ये वाला log m प्लस n, तो लिखेंगे x स्क्वायर, और प्लस में क्या है ये वाला बेचारा c जस के तस है। अब आप बताइए कुछ आगे, tan इनवर्स y बटे x बराबर 1/2 x स्क्वायर से x स्क्वायर भरे गया, तो log मोड कितना बचा है, log मोड को हटा भी सकते हैं क्योंकि प्लस में दोनों है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में c, और ये रहा आप लोगों का फाइनल आंसर। क्या कहीं पर किसी को डाउट है क्या? तो हमें तो नहीं लगता है कि आप लोगों को डाउट होना चाहिए, और अगर आपको डाउट होगा तो इस वीडियो को एक बार खुद से अपने देख लीजिएगा दोबारा, और एक बार खुद से अपने बनाइएगा, तो आप लोगों को डाउट अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। सवाल पर आते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर मिलाने में तकलीफ हो रहा होगा, है ना, तो ये एक्सरसाइज है आप लोगों का डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, और एक भी सवाल पूछा जाता है तो 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको 1-2 बार खुद से बनाते हैं ना, तो ये भी आप लोग को आसान लगने लगेगा। तो देखिए नेक्स्ट सवाल है बुआ से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy बराबर 0। तो इसमें भी आप पहले तो आप dy और dx निकालने का प्रयास कीजिए, तो इस वाला टर्म को छोड़ दीजिए, 2xy dy, ये प्लस में है ना, इसको राइट साइड ले तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dx आई, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसे dy बाई dx निकाल लीजिए, तो dy बाई dx बराबर क्या करेंगे, गुना में तो बटा में चला जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बटा में ये आ जाएगा 2xy, क्योंकि dx को तो हम यहाँ पर खींच लिए है ना, तो इससे dy बाई dx बराबर तो आ गया। अब आपको बताइए कि आपको करना क्या है कि y बटे x के रूप में इसको ले आना है, तो कैसे लाएंगे, तो आपको बताया भी थे कि एक्स स्क्वायर से इसमें भाग दे दीजिए, चाहे तो इस माइनस को आप ब्रैकेट तोड़ भी सकते हैं, तो एक लाइन आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर से भाग भी दे देते हैं और इस ब्रैकेट को भी तोड़ देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस मिलके पूरा प्लस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से भाग दिया, क्यों भाग दिया, क्योंकि आपको y बटे x के रूप में आना चाहिए। तो देखिए इसमें भाग दीजिएगा तो 2xy बटा एक्स स्क्वायर, ऊपर में भी भाग और नीचे में भी भाग दीजिएगा। आगे देखिएगा dy बाई dx बराबर होगा, ध्यान से ये तो बेचारा बर्बाद हो जाएगा, तो -1 प्लस ये बर्बाद नहीं होगा, तो y बटे x का स्क्वायर, और बटा में बउआ एगो से एगो बर्बाद होगा, तो 2 के 2, और क्या बचा y बटे x, तो लिखिएगा y बटे x, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। तो क्या आप ये y बटे x के रूप में ले आए, अगर जैसे ही y बटे x के रूप में ले आए तो आप क्या कीजिएगा, आपको तो अब याद हो गया होगा कि मान लीजिएगा कि y बटे x को आप क्या मान लीजिएगा v, और इसे आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो y बराबर vx, और इसे आप dy बाई dx निकालते हैं तो याद हो गया होगा v प्लस x dv बटा dx, और इसको आप समीकरण 2 मानते हैं। क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करते हैं, इस मान को समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। गौर से देखिएगा, इस मान को लिखते हैं समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, ठीक है बुआ सर। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 गौर से देखिए कि यहाँ पर dy बाई dx और dy बाई dx के जगह ये वाला मान हम रखने वाले हैं, तो क्या लिखेंगे बुआ सर, v प्लस x dv बाई dx बराबर, इसको देखिएगा गौर से, ये -1 तो बेचारा जिंदा रहेगा, और y बटा x है, तो देखिए y बटा x को तो आप माने थे ना v, तो क्या लिखेगा प्लस v स्क्वायर बटा में, यहाँ पर देखिएगा 2 के 2, और ये वाला भाई को आप क्या माने थे, y बटा x को आप v माने थे, तो लिखिएगा 2v। क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आया बुआ साहब? कुछ नहीं किए हैं, बस इसके जगह पर क्या लिख दिए, v प्लस एक्स dv बाई dx, और y बटा x था तो उसके जगह पर v लिख दिए, तो -1 प्लस v स्क्वायर बटा में 2v, यहाँ तक जस्ट के तक। लेकिन अब आपको इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए सोच लीजिए कि पहले तो सेपरेट करना होगा, सेपरेट करने के लिए v वाला को एक तरफ ले आइए, तो लिखिए इसको x dv बाई dx बराबर v को इधर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा, तो -1 प्लस v स्क्वायर बट्टा 2v प्लस है, ये प्लस v है तो इधर आएगा था माइनस v के बट्टा में कुछ न होता 1। समझ में आ रहा है ना? तो x dv बाई dx बराबर होगा, सब बोलो लघुत्तम, कितना होगा जल्दी से, लघुत्तम हो जाएगा इसका 2v का 1, तो 2v आएगा
माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर, और इस बार इसमें गुना होगा तो क्या होगा माइनस में 2b स्क्वायर, है ना। देखिए 2b में b से गुना कीजिएगा तो 2b स्क्वायर आएगा ना। अब आप बताइए तो कोई घट्टे उल्टे वाला कोई कट्टे उल्टे वाला देखा तो होगा ऐसा है। ये देखिए ए वो भी स्क्वायर में से 2 को भी स्क्वायर घटा लो हुआ तो -1 और माइनस से भी स्क्वायर और बट्टा में 2b। सही है, एक बार फिर से समझा देते हैं कि -1 10 के 10 ए वो भी स्क्वायर में से 2 को घटेगा तो माइनस से भी स्क्वायर ना। अब इसको आप क्या कीजिएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, अच्छा लगेगा। dv बाई dx माइनस कॉमन लीजिएगा ना तो ये आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर और बटा में 2b। ठीक है, अब बस आपको करना है क्या, सेपरेट करना है। सेपरेट मतलब v वाला को एक तरफ और x वाला को एक तरफ, तो लाइए इसको dv गुना में तो बटा में ले आइए तो 1 प्लस बी स्क्वायर बटा 2b और माइनस को उधर छोड़ दीजिए, dx को उधर ले चलिए तो dx गुना में x तक कहाँ जाएगा होगा बटा में। एक बार फिर से ये पूरे पार्ट को हम बट्टा में ले आए तो 1 प्लस बी स्क्वायर बट्टा 2b और ये dx ऊपर गया और x बट्टा में आ गया, ये माइनस बा उधरे के उधरे छोड़ दिए। अब आपको करना क्या है, एक लाइन और अगर दिखे तो ठीक है, एक लाइन और अगर आपको दिखता है तो इसको आप पलटी मार लीजिए, इंटीग्रेशन लगा लीजिए तो 2b बटा 1 प्लस बी स्क्वायर dv बराबर माइनस dx बटा x। क्या आप लोग को यहां तक समझ में आया कि हमने क्या किया, ये बटा में तो पलटी मारेगा ना, भाग में तो गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, तो 2b बटा 1 प्लस बी स्क्वायर dv बराबर माइनस dx बटा x। अब बताइए इसको करना क्या है, तो इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन आप लोग को जल्दी से बताइए, इससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा साइड हो जाते हैं हम। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको तो थोड़ा सा पहले मिटाना होगा, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिएगा इसको तो मिटा दिया। अब आप बताइए हमको कोई लड़का कि 2b बटा 1 प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या करें कैसे करें। इसको अगर t मानेंगे बउआ तो इसका कट जाएगा क्या आपको याद है ना, 1 प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, तो यहाँ 2b तो है, तो इसको मान में मानेंगे बर्बाद हो जाएगा। डायरेक्ट लिखते बुआ सा क्या लिखेंगे, log mod 1 प्लस बी स्क्वायर। क्या आप लोगों को चलेगा ना, इसको t मानेंगे तो कट जाएगा ना बुआ साथ, इसलिए डायरेक्ट लिख दे log mod इतना, और बराबर के बाद बताइए माइनस में log mod x है ना, 1/x का तो log mod x, और इस बार प्लस में c ना जोड़ के ना बुआ log c जोड़िए, क्योंकि वो log है तो log c जोड़िए, फायदा करेगा जल्दी। अब आप बताइए क्या लिख सकते हैं बुआ साहब, log 1 प्लस बी स्क्वायर, और इसको आप पहले लिख दीजिए log c को और इसको बाद में लिख दीजिए, तो माइनस में तो बेचारा log mod x रहेगा ही रहेगा। एक बात बताइए कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 1 प्लस बी स्क्वायर को क्या कीजिए, इस v के जगह ना y/x रख दीजिए, तो स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर एक के साथ चढ़ा सकते हैं ना। v का मान कितना था, y/x ना माने थे, तो हम इस v के चलते y/x रख दिए, स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर हो गया। अब आप बताइए log m माइनस log m क्या होता है, log m बटा m, तो इसको लिख देते हैं c/x। log से log बर्बाद कर लीजिए तो क्या बचेगा इधर 1 प्लस, इसको आप भी के जोड़ वही बना लीजिए शॉर्टकट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और बटा में कितना आएगा बुआ x स्क्वायर, और बराबर के बाद log से log तक कटल है तो c बटा x। अच्छा तो ये x से x बर्बाद कर लीजिए तो आपका आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बउआ बताओ ये बटा में x से कहाँ जाएगा, इधर गुना में आएगा, तो इसमें गुना कर लो, तो ये रहा आप लोग का राइट आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आया, बड़ा सस्ता था ये वाला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर cx। और उम्मीद है कि ये सवाल जो है ना, हो सकता है कि आप लोग बना जरूर लिए थे, तो आप लोगों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को वीडियो भी बड़ा हो गया है। तो ये हम लोगों का लास्ट सवाल है कि 5 नंबर की x स्क्वायर dy बाई dx बराबर x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, dy बाई dx निकालते हैं। तो ये dy बाई dx बराबर क्या लिखेंगे बउआ सर, x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy और बटा में क्या आ जाएगा, ये वाला x स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप सोचिए x स्क्वायर जो बटा में आया ना, सब में आप भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा तो वैसे ही खुद अपने y बटे x के रूप में आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx बराबर बउआ सर, भाग दीजिए तो x स्क्वायर बटा x स्क्वायर 2y स्क्वायर बटा x स्क्वायर, और इसमें भाग दीजिएगा तो xy बटे x स्क्वायर। यहाँ तक सही है। भाग देने के बाद बुआ से बताओ कोई कट्टे उट्टे वाला है क्या, ये तो बर्बाद हो गया एक बार में, ये बर्बाद नहीं होगा तो छोड़ दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए y बटे x का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, एक के बाद घेर के स्क्वायर कर सकते हैं। इसमें तो वो बर्बाद हो जाएगा तो क्या बचेगा बउआ सा, y बटे x, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। मानने के बाद बताइए क्या आपको ये y बटा x के रूप में दिख रहा है, जल्दी से बताइए हाँ या ना, कि y बटा x के रूप में जैसे ही दिखता है तो क्या पुट करते हैं, जल्दी से बताइए।
कि बुआ से इसमें पुट करते हैं y बटे x बराबर v, और इसको क्रॉस गुना करते हैं तो y बराबर क्या आता है vx, और इसको अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो लिखते हैं dy बटे dx बराबर v प्लस x dv बटे dx, और इसको समीकरण 2 मानते हैं। और ये वाला बात तो हमको लगता है कि आप लोग को याद हो गया होगा, और याद अगर हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण कैसे 2 से। दो चार को सवाल अगर आप देखिएगा ना और खुद से एक आध वो भी बना लीजिएगा तो आप लोग को समझ में बहुत अच्छा से आने लगेगा। ऐसे लेंदी है, थोड़ा सा लंबा तो है ही है, लेकिन देखकर हटइएगा नहीं। क्या कीजिए, इस dy बाई dx का मान ना ये वाला पार्ट रखिए यहाँ पर, तो क्या लिखिए v प्लस x dv बाई dx बराबर के बाद बुआ ये वाला मान रखिएगा 1 के 1 रहेगा, और गौर से देख लीजिए y बटा x स्क्वायर है ना, तो क्या लिखिएगा y बटा x का तो v माने थे ना, तो यहाँ पर लिखिएगा 2v स्क्वायर, ये वाला है ना 2 के 2 और इसको v स्क्वायर, और y बटा ex है तो देखिए y बटा x को तो v है तो इसको आप लिख लीजिए प्लस v से भी तो आप बुआ काट सकते हैं ना, क्योंकि लेफ्ट है वो राइट है तो आप काट सकते हैं। तो क्या बचेगा, देखिए x dv बटा dx बराबर 1 माइनस 2v का स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सेपरेट करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन में दिमाग लगाना होगा। तो गुना में तो बटा में इस पूरे पार्ट को ले आइए ऐसे, तो dx बटा x, अब ये तो बेचारा सेपरेट हो ही गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2v स्क्वायर dv बराबर dx बटा x। अब यहां से लड़का फंसता है कि इंटीग्रेशने नहीं होता है, ठीक है, तो यहां से आपको इंटीग्रेशन करना सोचना है, तो इसके लिए आपको छौरत्तन जो फॉर्मूला है ना वो वाला इस्तेमाल करना होगा। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं। क्या कीजिए, इसमें से ना आप 2 को जबरदस्ती खींच लीजिए। क्या करिए बुआ सा, इसमें से 2 जबरदस्ती खींचिए, तो 2 जब खींचेगा ना तो यहाँ 1 है ना, ये 1/2 आ जाएगा और v स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन अच्छा से करना है क्योंकि मेन अब यहाँ से इंटीग्रेशन ही है। क्या है कि 1 माइनस 2v स्क्वायर था, तो हम क्या किए, इस पार्ट में से ना 2 कॉमन ले लिए। अगर आप 9 भी कॉमन लेते ना बुआ सा, तो इसको क्या करते हैं, √2v का स्क्वायर लिखकर और √2v को t मानकर छौरत्तन फॉर्मूला लगाते। लेकिन ऐसे आपको t मानने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हम इसमें से 2 कॉमन लिए तो यहाँ नहीं था तो 1/2 हो गया, इसमें था तो हट गया। अब इस वाले पार्ट को आप बाहर कर लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा 1/2 को आप लिख सकते होगा 1/√2 का स्क्वायर और माइनस में v स्क्वायर और dv और बराबर के बाद ये dx बटा x तो बेचारा जिंदा है। अब आप लोग बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है छौरत्तन में। याद कीजिए 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके पहले बताना है कि क्या होता है, और अगर आपको याद नहीं तो कम से कम नंबर भी बता सकते हैं कि क्या नंबर फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आते हैं आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करते हैं। आप लोग देखिए उससे पहले इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं पहले। देखिएगा आपको सबसे पहले तो इंटीग्रेशन इसका याद होना चाहिए। आपको छौरत्तन बता दे, इधर हम थोड़ा सा लिख के आपको बता देते हैं कि 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होगा छौरत्तन में फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग मोड a प्लस x बटा a माइनस x। क्या आपको याद आया? ये वाला तो याद होना चाहिए क्योंकि याद रहेगा तभी आप फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, नहीं तो आप गड़बड़ा जाइएगा। तो देखिए 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का क्या होता है 1/2a लॉग मोड a प्लस x बटा a माइनस x। और बस आपको यही सोचना है, यहाँ पर ये a है और ये x है, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ से। तो देखिएगा 1/2 तो ये बेचारा पहले से है ना, अब आपको फिर से 1/2a लिखना होगा, तो 1/2 और गुना के बाद आपको a का मान लिखना है। तो बुआ देख लो a का मान तो ये वाला है ना, कितना है 1/√2 है। उसके बाद देखिएगा लॉग मोड के बाद क्या लिखना है a का मान, तो a का मान देख लीजिए कितना है 1/√2 प्लस है ना, प्लस और प्लस के बाद x, और x का मान क्या है v है तो v लिखिएगा बटा दीजिएगा ना, बटा क्या लिखिएगा a माइनस x, a करने का मतलब 1/√2 माइनस तो माइनस भी, और बराबर के बाद क्या है बउआ 1/x, और 1/x का आप जानते हैं कि लॉग मोड x और प्लस में क्या जोड़ेंगे c। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? ये वाला फॉर्मूला को साइड कर देते हैं ना तो कंफ्यूज ना हो जाइएगा आप लोग ऐसे, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि 1/2 ई वाला बेच छाड़ा और ई वाला फॉर्मूला लगा है 1/2 a का मान ये है और ये x का मान है, तो log मोड a प्लस x बटा a माइनस x और बराबर के बाद 1/x का log मोड x और प्लस में क्या जोड़े c। आगे देखिएगा बस आपको जल्दी आंसर मिलेगा। इसको आप क्या कीजिए पलट दीजिए, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं 1/2
1 बाई ये वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखिएगा, इसको आप चाहे तो √2/2 लिख सकते हैं। लॉग इसको भी भिन्न के जोड़ बना लीजिए तनी अच्छा से। तो इसका लघु एकरा बटा में कुछ न होते एकरा बटा में कुछ न होते लघुत्तम √2 तो 1 प्लस इसमें गुना कीजिएगा तो √2v और इसको भी भिन्न का घटाव बना लीजिए तो √2v 1 माइनस √2v और बराबर के बाद बेचारा log mod x प्लस c जस के तस इंतजार कर रहा है लिखने के लिए। अब आगे बताइएगा, इसको आप गुना कीजिएगा तो 4, लेकिन हम आपको एगो बता दें कि आप ये बात जानते हैं एगो रूट से एगो काट सकते हैं। याद है एगो 2 में कई गो √2 होता है, 2 होता है ना, √2 गुने √2 तो एगो से इसको काट दीजिए तो कई बार में काट दिए √2 बार में, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 और ये वाला √2 log mod और इसको आप √2 से √2 बर्बाद कीजिए तो 1 प्लस √2v बटा 1 माइनस √2v बराबर के बाद log mod x प्लस c। तो लेकिन यहाँ तक तो हम लोग आ गए, बट आप सोचिए कि आपका आंसर तो नहीं आया क्योंकि आपको यहाँ पर y v का मान तो भी रखना है, तो इसके लिए इसको पहले डिलीट कर देते हैं। चलिए बताइए हम क्या करें, इस v के जगह पर क्या लिखे 1/2 √2 log mod 1 प्लस ये √2 छोड़ दीजिए और ये v का मान क्या रखे थे y/x, तो y/x रख दीजिए y/x और बराबर के बाद log mod x और प्लस में c। एक लाइन चाहे तो और बढ़ा सकते हैं इसको 1/2 log ये वाला बेचारा, इसको अपना भिन्न के जोड़ बना लीजिए और भिन्न का घटाव तो x में से गुना कीजिएगा तो x प्लस √2y और बटा x जो आएगा ना इसके बटा में भी x आएगा, भिन्न के घटाव बनाइएगा ऊपर जोड़ बनाइएगा ऊपर और नीचे घटाव तो x डायरेक्ट काट ही देते हैं और इसको भिन्न के घटाव बनाते हैं x माइनस √2y और बराबर के बाद log mod x और प्लस c और ये रहा आप लोगों का फाइनल आंसर। तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, इसको भिन्न का जोड़ बना है तो x जो लघुत्तम बटा में आएगा ना वो ऊपर में भी नीचे में भी जो आएगा वो कट जाएगा, तो ये आप लोगों का राइट आंसर आएगा। आप लोग अगर इतना तक बनाते हैं तो आपका उम्मीद है कि एक्सरसाइज का जो आंसर होगा वो तो जरूर मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का वीडियो जो है ना हम लोग यहीं पर रोक देते हैं, इसलिए क्योंकि 5 गो सवाल में आप लोग थक गए होंगे और हम भी थक गए हैं क्योंकि बड़ा सवाल है ना, एक सवाल को बनाने में कम से कम ज़्यादा समय लग जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेहनत तो लगता ही है, आप लोगों को भी लगा होगा और हमको तो लगता ही है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर एक बार जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।